हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड रिपीटेड क्वेश्चंस रहेंगे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। 100 क्वेश्चंस की हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसका ये एक पार्ट रहेगा। अगर आपने पुराने पार्ट मिस कर दिए हैं तो इसकी आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उसमें देख सकते हैं। सारे पार्ट जो रहेंगे 100 क्वेश्चंस वाले, मोस्ट एक्सपेक्टेड रिपीटेड वाले, वो सब वीडियोस आपको उसमें मिल जाएंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सबके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है K39 टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज। तो कौन सी बीमारी होती है, कौन सी डिसीज होती है जिसका पता लगाने के लिए K39 जो टेस्ट होता है वो करा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा काला अजहर। तो काला अजहर जो बीमारी होती है, अगर उसका पता लगाया जाएगा तो K39 टेस्ट होगा जिसकी मदद से काला अजहर जो बीमारी है इसका पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डू मोस्ट ऑफ द डाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस। तो हमारी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है, जो डाइजेशन का जो मेन प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होता है? इसका आंसर ज़्यादातर हर किसी को पता होगा। हमारा आंसर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादातर जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो होता है। और डाइजेशन जो होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? तो हमारे माउथ से डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है और डाइजेशन का प्रोसेस खत्म होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एहोम ट्राइब्स लिव्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो एहोम ट्राइब्स जो हैं ये इंडिया की कौन सी स्टेट से रिलेटेड हैं, या फिर इंडिया की कौन सी स्टेट रहेगी जहां पे मेनली जो ये ट्राइब्स हैं वो रहती हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा असम। तो असम जो स्टेट है वहां पे मेनली जो अहोम ट्राइब्स हैं वो रहती हैं। तो ट्राइब्स के ऊपर भी आपको एक सेपरेट वीडियो रहेगी, हमारे चैनल पे मिल जाएगी। साथ ही साथ ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से एक हमारी प्लेलिस्ट रहेगी जिसमें 150 से ज्यादा टॉपिक कवर करे गए हैं। तो अलग अलग जो टॉपिक्स होते हैं उनकी सेपरेट वीडियो भी आपको चैनल पे प्रोवाइड कराई जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिंपल्स इन द ह्यूमन बॉडी आर एसोसिएटेड विद विच अमंग द फॉलोइंग। तो हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी पे, ह्यूमन स्किन पे जो पिंपल्स निकलते हैं उसके लिए कौन सा इनमें से ग्लैंड है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सिबेशियस ग्लैंड। सिबेशियस ग्लैंड जो होता है ये रेस्पॉन्सिबल होता है पिंपल्स के लिए। जो हमारे फेस पे या हमारी बॉडी पे जो पिंपल्स निकलते हैं उसके लिए सिबेशियस ग्लैंड जो होता है ये रेस्पॉन्सिबल होता है। फोटोफोबिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। तो फोटोफोबिया जो बीमारी होती है ये कौन से विटामिन की कमी की वजह से होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी की वजह से फोटोफोबिया जो बीमारी होती है ये होती है। विच कंट्री विल होस्ट द रग्बी वर्ल्ड कप इन 2023। तो 2023 में जो रग्बी वर्ल्ड कप होगा वो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो फ्रांस जो कंट्री है ये होस्ट करने जा रही है रग्बी वर्ल्ड कप 2023 का। अगर आपसे क्रिकेट वर्ल्ड कप पूछ लिया जाए कि 2023 में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा वो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, तो आपका आंसर हो जाएगा इंडिया। इंडिया 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट करेगा। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं 2000 क्वेश्चंस की हमारी एक ई बुक रहेगी जो कि सिर्फ आपको 99 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। फ्लैट 67% ऑफ दिया जा रहा है आपको। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी? क्योंकि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी शिफ्ट्स में आपको 7 से 8 क्वेश्चन बिल्कुल डिक्टो इस ई बुक से मिल जाते हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगा क्योंकि इसमें 500 साइंस के क्वेश्चंस हैं, 500 स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं, 500 करंट अफेयर रहेगा 2020 का। यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखनी है, 2020 का करंट अफेयर रहेगा। अगर आपको 2021 का चाहिए तो उसके लिए एक सेपरेट ई बुक आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 500 बेसिक जीके के क्वेश्चंस रहेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो बाय करने के लिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में जाके आप बाय कर सकते हैं। अगर बाय करने के बाद डाउनलोडिंग में कुछ इशू आता है तो ये हमारी जीमेल आईडी रहेगी, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर दें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। When is the नेशनल यूनिटी डे, जिसको कि राष्ट्रीय एकता दिवस भी बोला जाता है, ऑब्जर्व्ड। तो नेशनल यूनिटी डे या फिर राष्ट्रीय एकता दिवस ये कौन सी डेट को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर। हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ UNCTAD, जिसको कि अंकटाड भी बोला जाता है। तो अंकटाड जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो इससे पहले इसकी फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये फुल फॉर्म है अंकटाड की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जिनेवा। जिनेवा जो जगह है, एक जगह रहेगी स्विट्जरलैंड में। जिनेवा में सबसे ज्यादा हेडक्वार्टर रहेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के। तो जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, उसकी सेपरेट वीडियो रहेगी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से, तो आप उसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, टीपू सुल्तान वॉज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश फोर्सेज इन द डैश एंग्लो मैसूर वॉर। तो कौन सा एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था जिसमें जो टीपू सुल्तान हैं उनको हरा दिया गया था ब्रिटिश फोर्स के द्वारा? तो आपको पता होगा 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुए हैं, तो इनमें से कौन सा रिलेटेड रहेगा टीपू सुल्तान के डिफीट से? तो हमारा आंसर हो जाएगा 3rd एंग्लो मैसूर वॉर। तो तीसरा एंग्लो मैसूर जो युद्ध हुआ था टीपू सुल्तान और ब्रिटिश फोर्सेस के बीच में, उसमें टीपू सुल्तान को ब्रिटिश फोर्स के द्वारा हरा दिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स सिक्रीट इंसुलिन? तो इंसुलिन जो होता है वो सिक्रीट कौन सी सेल्स के द्वारा किया जाता है? तो आपको ये तो पता होगा कि कौन सा बॉडी पार्ट होता है, पैनक्रियास जो होता है वो सिक्रीट करता है इंसुलिन को, ये सबको पता होता है। लेकिन आपसे यहाँ पे सेल पूछा गया, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि कौन सा सेल होता है जो कि इंसुलिन को सिक्रीट करता है। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डायबिटीज जो बीमारी होती है उससे रिलेटेड होता है इंसुलिन। जब बॉडी में इंसुलिन की कमी आ जाती है उसकी वजह से डायबिटीज जो बीमारी होती है वो होती है। तो इंसुलिन कौन सा सेल होता है जो कि सिक्रीट करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बीटा सेल। तो बीटा सेल जो होता है ये सिक्रीट करता है इंसुलिन को। इंसुलिन जो होता है ये पैनक्रियास के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। When was the first ऑल इंडिया पोस्टेज स्टैंप इशूड? तो ऑल इंडिया पोस्टेज स्टैंप जो सबसे पहली बार इशू किया गया था वो कब किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1854। 1854 में पहली बार इशू करा गया था ऑल इंडिया पोस्टेज स्टैंप को। Who is the writer of the book titled An Extraordinary Life, अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर? तो मनोहर पारिकर कौन है आप सबको पता ही होगा। तो मनोहर पारिकर जो है इनकी एक बायोग्राफी लिखी गई है, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, इसके ऑथर कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। तो ए और बी जो रहेंगे सदगुरु पाटिल और माया भूषण नांगवेकर, इन दोनों के द्वारा मिलकर लिखा गया है इस बुक को, जिसका टाइटल रहेगा एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर। रिवर गंगा डज नॉट पास थ्रू दी स्टेट। तो गंगा रिवर जो है ये इंडिया की कौन सी स्टेट से पास नहीं करती गिवन ऑप्शंस में से? तो हमारा आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा स्टेट से पास नहीं होती है गंगा रिवर। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से भी पास होती है, बिहार से भी पास होती है और वेस्ट बंगाल से भी पास होती है। द पोयम प्रेम वाटिका वॉज रिटन बाय। प्रेम वाटिका जो पोयम है ये किसके द्वारा लिखी गई है? काफी बार हम इस क्वेश्चन को अपने चैनल पे डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा रस्कन। रस्कन जो है इनके द्वारा पोयम को लिखा गया है जिसका टाइटल रहेगा प्रेम वाटिका। Who was the first Indian woman to win an ओलंपिक मेडल? तो भारत की पहली महिला कौन थी जिनके द्वारा एक ओलंपिक मेडल जीता गया था? तो इस क्वेश्चन को भी हम चैनल पे काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। हमारा आंसर हो जाएगा कर्नम मलेश्वरी। कर्नम मलेश्वरी पहली भारतीय महिला हैं जिनके द्वारा ओलंपिक में मेडल जीता गया था। इन्होंने कौन सी फील्ड में जीता था? तो इन्होंने वेट लिफ्टिंग में जीता था। इनको कौन सा मेडल मिला था? तो इनको जो मेडल मिला था वो रहेगा ब्रोंज मेडल। कौन से साल में मिला था? 2000 में। ये 3 बात रहेंगी जो कि आपको जरूर ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। इनके बाद दूसरी महिला कौन है जिनको कि ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में मेडल मिला है? तो आपका आंसर हो जाएगा मीराबाई चनू, जिनके द्वारा 2020 ओलंपिक में ही मेडल जीता गया है। 2020 का आपको पता होगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि नीरज चोपड़ा जो हैं उनके द्वारा जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता गया था, ये सब आपको पता होगा। बाकी इसके अलावा जो ओलंपिक हुए हैं 2020 के, उसकी आपको सेपरेट वीडियो भी चैनल पे मिल जाएगी। Who installed the बेल ऑफ जस्टिस? बेल ऑफ जस्टिस किसके द्वारा इंस्टॉल किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा जहांगीर। तो जहांगीर के द्वारा इंस्टॉल किया गया था बेल ऑफ जस्टिस को।
इन विच स्टेट आर दिलवारा जैन टेम्पल सिचुएटेड। तो दिलवारा जैन टेम्पल्स जो हैं ये कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है। तो टेम्पल्स भी जो होता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, टेम्पल्स की भी सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो दिलवारा जैन टेम्पल्स जो हैं ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड है दिलवारा जैन टेम्पल्स। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स इज नोन एज चंद्रबाग। चंद्रबाग के नाम से कौन सी रिवर को जाना जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा चिनाब रिवर। चिनाब नदी जो है उसको चंद्रबाग के नाम से जाना जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द मार्कर ड्यूरिंग इलेक्शन। तो इलेक्शंस के टाइम पे कौन सा इनमें से एक ऑप्शन रहेगा जिसको कि मार्कर के रूप में यूज किया जाता है। आप सबको पता होगा इलेक्शंस के बाद जो हमारे नेल्स होते हैं उन पे एक मार्कर से निशान बनाया जाता है, तो वो जो मार्कर होता है वो किस चीज का होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट जो होता है इसका सॉल्यूशन होता है जो कि मार्कर्स में यूज किया जाता है इलेक्शंस के टाइम में। Who among the following has launched his autobiography माइंड मास्टर। तो माइंड मास्टर जो है वो किसकी ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी रहेगी माइंड मास्टर। अब आपको ये ध्यान रखना है कि राजीव गांधी खेल रत्न जो है उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। तो उसके पहले रेसिपेंट कौन थे, सबसे पहले किसको दिया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद। वेयर इज कुद्रमुख माउंटेन रेंजेस सिचुएटेड। तो कुद्रमुख माउंटेन रेंजेस जो है ये कहां पे सिचुएटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड है कुद्रमुख माउंटेन रेंजेस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज द पुलिट्जर प्राइज अवॉर्डेड। तो पुलिट्जर जो प्राइज होता है ये कौन सी फील्ड में दिया जाता है, तो फील्ड्स भी पूछी जाती हैं आपसे एग्जाम में। एक तो आपसे प्राइज से रिलेटेड फील्ड्स पूछी जाती हैं, एक आपसे पूछी जाती है कि ये जो पर्सन है ये कौन सी फील्ड से रिलेटेड होता है, तो आपको ये भी जरूर पता होनी चाहिए। तो पुलिट्जर प्राइज कौन सी फील्ड में दिया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जर्नलिज्म। जर्नलिज्म जो होता है, जो जर्नलिस्ट होते हैं उनको पुलिट्जर प्राइज से सम्मानित किया जाता है। Who among the following was the first चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया। तो भारत के जो पहले चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे वो कौन है, उनका क्या नाम है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जे अंजारिया। जे अंजारिया जो थे ये भारत के पहले सीईए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे। इन हाउ मैनी वेज कैन वी एक्वायर सिटीजनशिप इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर जो सिटीजनशिप होती है, अगर भारत की किसी को नागरिकता चाहिए तो कितने वेज हैं, कितने हम उसके पास ऑप्शन रहेंगे भारत की नागरिकता को पाने के लिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5। तो 5 तरीके से भारत की जो नागरिकता है, सिटीजनशिप है, उसको पाया जा सकता है। द फर्स्ट वुमेन टू बिकम अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वॉज। तो भारत की पहली चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बनी थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा वी.एस. रामा देवी। वी.एस. रामा देवी जो है ये भारत की पहली चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। जितनी भी फर्स्ट फीमेल रहेंगी, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अपने आप में, तो आप उसको जरूर ध्यान रखें कि जितनी भी फर्स्ट फीमेल हैं वो आपको पता होनी चाहिए। वेयर इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको कि FSSAI बोला जाता है, हेडक्वार्टर्ड इन। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। तो इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली में लोकेटेड है FSSAI का हेडक्वार्टर। लक्षद्वीप आइलैंड एंड मालदीव आइलैंड आर सेपरेटेड बाय। तो लक्षद्वीप आइलैंड और मालदीव जो हैं इन दोनों को कौन सा चैनल रहेगा जो कि सेपरेट करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो है ये सेपरेट करता है लक्षद्वीप आइलैंड को और मालदीव को, और ये इंडियन ओशन में ही दोनों आइलैंड रहेंगे जो कि प्रेजेंट हैं। ट्रीटी ऑफ सलबई टुक प्लेस इन विच ईयर। तो ट्रीटी ऑफ सलबई कौन से साल में हुई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1782। 1782 में हुई थी ट्रीटी ऑफ सलबई। और जितनी भी ट्रीटीज रहेंगी या जितनी भी बैटल्स रहेंगी, बैटल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती हैं, तो जितनी भी बैटल्स रहेंगी उसकी सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिलेगी, आप उसको जरूर देखें। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स
द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर कोई ऑर्डर दे दिया जाता है तो उसको दोबारा वो रिव्यू कर सकता है, ये कौन से आर्टिकल के थ्रू बताया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 137। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का खुद का कोई फैसला है वो उसको भी रिव्यू करा जा सकता है 137 के थ्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स आउटसाइड इंडिया। तो हमें जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सी रिवर है जो कि इंडिया के बाहर से ओरिजिनेट होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सतलुज। सतलुज जो रिवर है ये इंडिया के बाहर से ओरिजिनेट होती है। बाकी तीनों जो रिवर रहेंगी ये इंडियन रिवर हैं जो कि इंडिया में ही ओरिजिनेट होती हैं। गंगा भी इंडिया में ओरिजिनेट होती है, यमुना भी इंडिया में ओरिजिनेट होती है और लूनी रिवर भी इंडिया के अंदर ही ओरिजिनेट होती है। Who among the following is known as the father of local self-government in India? तो किसको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो है इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। और लॉर्ड डलहौजी जो हैं ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनको फादर ऑफ इंडियन रेलवेज बोला जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम्स में काफी बार रिपीट भी होता है। डैश वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ बाय औरंगजेब। तो औरंगजेब के द्वारा किसको कैद करके रखा गया था उसकी पूरी लाइफ के लिए? तो हमारा आंसर हो जाएगा शाहजहां। तो शाहजहां जो हैं ये बाप रहेंगे, फादर थे औरंगजेब के, जिनको कि कैद करके रखा गया था औरंगजेब के द्वारा। कहाँ पे रखा गया था? तो आगरा में जो अकबर फोर्ट है वहां पे शाहजहां को औरंगजेब के द्वारा कैद करके रखा गया था। और उसके कुछ दूर, उससे ही कुछ दूर ताजमहल रहेगा जो कि लोकेटेड है। तो वहां पे शाहजहां को कैद करके रखा गया था और उसके बाद वहीं पे उनकी मृत्यु भी हो गई थी। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन श्रीलंका। तो श्रीलंका की सबसे लंबी रिवर कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा महावेली रिवर। महावेली रिवर जो है ये सबसे लंबी रिवर है श्रीलंका कंट्री की। तो हमारी जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनकी भी डिटेल आपको पता होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है, एग्जाम्स में पूछी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ थाईलैंड। तो थाईलैंड जो कंट्री है उसकी करेंसी क्या है? तो एक तो करेंसी और एक कैपिटल, ये 2 क्वेश्चन कंट्री से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो थाईलैंड की करेंसी क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बैहत। बैहत जो है ये करेंसी रहेगी थाईलैंड कंट्री की। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड दी म्युनिसिपैलिटीज। तो म्युनिसिपैलिटीज को कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 74th अमेंडमेंट एक्ट। 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू म्युनिसिपैलिटीज जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो अमेंडमेंट एक्ट्स भी आप जरूर ध्यान रखें। विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स म्यूचुअल फंड इन इंडिया। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, हर किसी को पता होता है कि म्यूचुअल फंड्स जो है इंडिया के अंदर वो किसके द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा सेबी। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किया जाता है म्यूचुअल फंड्स को इंडिया में। इन विच स्टेट वॉज दी पंचायती राज फर्स्ट इंट्रोड्यूस। तो पंचायती राज सिस्टम जो है वो सबसे पहले कौन सी स्टेट में इंट्रोड्यूस किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान स्टेट में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था पंचायती राज सिस्टम को। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इज नोन फॉर जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन। तो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन के लिए किसको जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रुद्रदमन फर्स्ट। रुद्रदमन फर्स्ट जो हैं इनको जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन के लिए जाना जाता है। What is the most cultivated crop in India? तो इंडिया में कौन सी क्रॉप है जो कि सबसे ज्यादा उगाई जाती है? ये इंडिया की कौन सी क्रॉप रहेगी जिसकी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राइस। तो राइस जो है इसकी एक तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है इंडिया में और इंडिया ही सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है राइस का, तो ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है। Which of the following represents
द परसेंटेज एरिया ऑफ द अर्थ कवर्ड बाय पैसिफिक ओशन। तो आप सबको पता ही है कि ओशंस में सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, तो वो है पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन जो है वो कितना परसेंट पूरे अर्थ का कवर करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 35%। तो 35% जो एरिया है पूरे अर्थ का वो कवर करता है पैसिफिक ओशन। तो काफी बड़ा एक नंबर रहेगा, 35% अर्थ का पोर्शन जो है वो कवर किया जाता है पैसिफिक ओशन के द्वारा। The maximum duration for which the president's office can remain vacant is। तो प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो कितने मैक्सिमम टाइम के लिए खाली रह सकता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 मंथ। तो 4 मंथ के लिए जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो खाली रह सकता है, उससे ज्यादा टाइम के लिए प्रेसिडेंट ऑफिस को खाली नहीं रखा जा सकता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज। तो भारत के हाई कोर्ट की पहली वही महिला चीफ जस्टिस कौन थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा लीला सेठ। लीला सेठ जो थी ये पहली महिला चीफ जस्टिस थी किसी हाई कोर्ट की। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यहां भी फर्स्ट वुमेन से रिलेटेड ये क्वेश्चन रहेगा। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे जो होता है ये हर साल कौन सी डेट को मनाया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 17 मई। हर साल 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे के रूप में मनाया जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ मेघदूत। तो मेघदूत जो है इसके ऑथर कौन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कालिदास। कालिदास जो है इनके द्वारा लिखा गया है मेघदूत को। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज बेस्ड इन। तो यहाँ पे नेशनल नहीं पूछा गया, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करी गई है। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मनीला फिलीपींस। तो मनीला जो जगह है फिलीपींस में, वहां पे बेस्ड है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ड्यूरिंग हुज रीन हुएन सैंग विजिटेड इंडिया। तो हुएंग सैंग जो है ये भारत आए थे किसके शासन के टाइम में, तो हमारा आंसर हो जाएगा हर्षा। तो सम्राट हर्षा जो थे उनके शासन के टाइम में हुएंग सैंग जो है, जो कि एक चाइनीज ट्रैवलर हैं, ये भारत आए थे। व्हाइट रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ। तो रिवॉल्यूशंस जो होती हैं, जितनी भी रिवॉल्यूशन एक छोटा टॉपिक रहता है और एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती हैं। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है ये किस चीज के प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मिल्क प्रोडक्शन। दूध जो होता है उसके प्रोडक्शन से या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं उससे रिलेटेड होता है व्हाइट रिवॉल्यूशन। संयुक्ता पनिग्रही इज अ फेमस डांसर ऑफ। तो संयुक्ता पनिग्रही जो है ये कौन सी डांस फॉर्म की एक फेमस डांसर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसी। उड़ीसी जो है एक इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है उड़ीसा का, तो इसकी एक डांसर रहेंगी संयुक्ता पनिग्रही। और ये जो फेमस पर्सनैलिटीज होती हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। Who has the right to transfer any case anywhere in India। तो किसके पास ये अधिकार है कि वो जो केस है वो कहीं से भी किसी और जगह को ट्रांसफर किया जा सकता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं का केस कहीं और पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। विच इज द लॉन्गेस्ट कॉरिडोर इन इंडिया। तो इंडिया का सबसे लंबा कॉरिडोर कौन सा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रामेश्वरम टेम्पल कॉरिडोर। अब आपको ये बताना है कि रामेश्वरम टेम्पल जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि रामेश्वरम टेम्पल जो है ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। तो रामेश्वरम टेम्पल कॉरिडोर जो है ये इंडिया का सबसे बड़ा कॉरिडोर है। विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ फेस्टिवल्स। तो कौन सी सिटी है जिसको कि सिटी ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से जाना जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मदुरई। मदुरई जो है इसको सिटी ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से भी जाना जाता है। द फर्स्ट टू इस्टेब्लिश रेगुलर ट्रेड विद इंडिया वॉज। तो भारत के साथ जो सबसे पहले ट्रेड किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा पोर्तुगीज। तो पोर्तुगीज जो है इन्होंने सबसे पहले रेगुलर ट्रेड किया था इंडिया के साथ और इन्होंने कैप्चर किया था गोवा को। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोवा के द्वारा कौन से ईयर में पोर्तुगीज ने कैप्चर किया था, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको आगे क्वेश्चन में मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
विच एनिमल इज डिक्लेयर्ड एज अघन्या इन ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में अघन्या के नाम से कौन से एनिमल को डिस्क्राइब किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा काऊ। तो काऊ जो होती है, गाय जो होती है, उनको अघन्या नाम यूज किया गया है उनका ऋग्वेद में। द इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया गया था। तो वो डेट आपसे पूछी गई है। ईयर हर किसी को ध्यान रहता है 1960 ईयर हो जाएगा, लेकिन आपको डेट भी याद रखनी है कि 19 सितंबर 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया गया था। दी पद्म अवार्ड्स आर अनाउंस्ड अराउंड डैश एवरी ईयर। तो पद्म अवार्ड्स जो अनाउंस किए जाते हैं वो कब किए जाते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा रिपब्लिक डे। हर साल रिपब्लिक डे पे अनाउंस किया जाता है पद्म अवार्ड्स को। पद्म अवार्ड्स में कौन कौन से अवार्ड आते हैं? तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये तीनों पद्म अवार्ड्स होते हैं। और साथ ही साथ जो भारत रत्न, इंडिया का हाईएस्ट ऑनर होता है, वो भी रिपब्लिक डे के दिन ही अनाउंस किया जाता है। तो पद्म अवार्ड्स की एक सेपरेट वीडियो है 2021 की, वो आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड इन उड़ीसा। तो इनमें से कौन सा एक रिजर्व रहेगा जो कि उड़ीसा में लोकेटेड नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व। सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व जो है ये लोकेटेड नहीं है उड़ीसा में। बाकी तीनों जो है, महानदी एलिफेंट रिजर्व भी उड़ीसा में है, मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व भी उड़ीसा में है, और संबलपुर एलिफेंट रिजर्व भी लोकेटेड है उड़ीसा स्टेट में। ये तीनों उड़ीसा स्टेट के रिजर्व्स रहेंगे। दी हेडक्वार्टर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसको कि बीसीसीआई के नाम से जाना जाता है, इज लोकेटेड इन। तो बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहां पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मुंबई, जो कि कैपिटल रहेगी महाराष्ट्र की, और इसको फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट के नाम से किसको जाना जाता है? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है यही एप्सम सॉल्ट होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द टॉम्ब ऑफ रानी ऑफ झांसी लोकेटेड। तो रानी झांसी की रानी जो थी, उनका जो टॉम्ब है वो कहां पे है? तो आपका आंसर हो जाएगा ग्वालियर। ग्वालियर जो जगह है मध्य प्रदेश में, वहां पे टॉम्ब रहेगा झांसी की रानी का। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज नॉट प्रेजेंट इन ग्रेप्स। तो ग्रेप्स जो होते हैं, अंगूर जो होते हैं, उनमें कौन सा इनमें से एसिड नहीं होता? तो सिट्रिक एसिड भी होता है ग्रेप्स में, मैलिक एसिड भी होता है, टर्टरिक एसिड भी होता है, लेकिन जो एसिडिक एसिड होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है ग्रेप्स में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों जो ऑप्शंस है, बाकी तीनों जो ये एसिड्स हैं, ये प्रेजेंट होते हैं ग्रेप्स में। हाउ मैनी नेशनल हाईवेज वर मर्ज टू फॉर्म नेशनल हाईवे 44 NH44। तो इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है NH44। तो वो कितने नेशनल हाईवे को मिला के बना है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 7। तो 7 नेशनल हाईवेज थे जिनको मिलाया गया है, मर्ज किया गया है NH44 में। नेम दी ओनली मेटल दैट इज एंटीबैक्टीरियल। तो इकलौता मेटल कौन सा है जो कि एंटीबैक्टीरियल है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कॉपर। तो कॉपर जो है इकलौता मेटल है जो कि एंटीबैक्टीरियल है। ऑन विच रिवर एंड इन विच स्टेट इज दी जयकवती डैम सिचुएटेड। तो जयकवती डैम जो है, एक तो ये कौन सी रिवर पे है और दूसरा कौन सी स्टेट में है? तो 2 क्वेश्चन हो गए। तो हमारा आंसर हो जाएगा गोदावरी रिवर। तो जयकवती डैम जो है ये गोदावरी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है, और ये कौन सी स्टेट में है? तो महाराष्ट्र स्टेट में लोकेटेड है। अंडर विच आर्टिकल कैन द पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो अमेंडमेंट किए जा सकते हैं वो कौन से आर्टिकल के थ्रू किए जाते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 368। तो आर्टिकल 368 के अंडर जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट किए जाते हैं। विच अमंग दी फॉलोइंग इज दी फूड ट्यूब। तो फूड ट्यूब जो होती है उसका क्या नाम होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ईसोफेगस। ईसोफेगस जो होती है फूड ट्यूब होती है। तो हमारा जो मुंह होता है उससे जब जो फूड होता है वो ट्रेवल करता है ईसोफेगस के थ्रू। जो हमारा नेक होता है वहां पे ईसोफेगस ट्यूब होती है जिसके थ्रू जो फूड होता है वो ट्रेवल करता है।
विथ विच स्पोर्ट इज अर्चना खम्बट एसोसिएटेड। तो अर्चना खम्बट जो है ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस जो स्पोर्ट होता है उससे रिलेटेड है अर्चना खम्बट। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। तो ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बराक ओबामा। बराक ओबामा जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका टाइटल रहेगा ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। और ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? तो अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहेंगे बराक ओबामा। करंट टाइम में कौन है? तो करंट टाइम में जो बिडेन। Who among the following first translated the भगवद गीता into English। तो भगवद गीता को सबसे पहली बार इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस जो है इन्होंने सबसे पहले भगवद गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। सत्यमेव जयते हैज बीन बोरोड फ्रॉम। सत्यमेव जयते को हमने कहां से बोरो किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मुंडका उपनिषद। मुंडका उपनिषद जो है वहां से हमने बोरो किया है सत्यमेव जयते को। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज द लाई हरोबा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो लाई हरोबा फेस्टिवल जो है ये इंडिया की कौन सी स्टेट है जहां पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मणिपुर। तो मणिपुर जो स्टेट है वहां का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है लाई हरोबा फेस्टिवल। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वाइस एंड अदरवाइज अ सल्यूट टू लाइफ। तो वाइस एंड अदरवाइज अ सल्यूट टू लाइफ जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति जो है इनके द्वारा बुक को लिखा गया है जिसका टाइटल रहेगा वाइस एंड अदरवाइज अ सल्यूट टू लाइफ। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ सेल इज कॉल्ड। बेसिक क्वेश्चन है, सेल की स्टडी को, साइंटिफिक स्टडी को क्या कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कहा जाता है सेल की स्टडी को। इन विच ईयर डिड द बैटल ऑफ खनवा टेक प्लेस बिटवीन बाबर एंड द राजपूत फोर्सेज लेड बाय राणा संगा। तो आप सबको पता ही है बाबर के द्वारा 3 लगातार युद्ध लड़े गए थे और तीनों ही युद्ध जीते गए थे 1526 में, 1527 में और 1528 में। तो 1527 आपको ऑप्शन में दिख रहा है, तो 1527 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैटल ऑफ खनवा लड़ा गया था 1527 में। और 1526 में आपको पता ही है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई थी। तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, तो 1527 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो बैटल थी ये बाबर के द्वारा जीती गई थी। द ग्रेट इंडियन नोवेल इज ऑथर्ड बाय। ग्रेट इंडियन नोवेल जो है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा शशि थरूर। शशि थरूर जो है इनके द्वारा लिखा गया है ग्रेट इंडियन नोवेल को। What does GNP स्टैंड फॉर? GNP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है ये फुल फॉर्म है GNP की। इन विच ईयर डिड दी पोर्तुगीज कैप्चर गोवा? तो ये हमने पीछे आपको बताया था कि गोवा पे कैप्चर किया गया था पोर्तुगीज के द्वारा, तो वो कौन से साल में किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1510। 1510 में पोर्तुगीज के द्वारा गोवा पे कैप्चर किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वॉज नोन एज परुष्णी इन दी वैदिक पीरियड? तो वैदिक पीरियड में परुष्णी के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रावी। रावी रिवर जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड रहती है और इसको वैदिक टाइम में परुष्णी रिवर के नाम से जाना जाता था। अंडर विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इम्पोज्ड? जो GST जो इम्पोज किया गया है वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अमेंडमेंट एक्ट 101। तो 101वां जो अमेंडमेंट किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसके द्वारा GST जो है इसको इम्पोज किया गया था। विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड किचन ऑफ द सेल? तो कौन सा ऑर्गेनेल है जिसको कि किचन ऑफ सेल बोलते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। टॉम्ब ऑफ बाबर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? तो बाबर का जो टॉम्ब है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा काबुल। तो अफगानिस्तान से ही आए थे बाबर, तो बाबर जो है उनकी जो टॉम्ब रहेगा वो लोकेटेड है काबुल में, जो कि कैपिटल है अफगानिस्तान की।
हु वॉज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को किसके द्वारा फाउंड किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान के द्वारा फाउंड किया गया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को। बृहदेश्वरा टेम्पल ऑफ तंजावुर वॉज बिल्ट बाय। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि बृहदेश्वर टेम्पल जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो आपका आंसर हो जाएगा तंजावुर, तमिलनाडु। अब ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजा राजा चोला वन। राजा राजा चोला वन जो है, जो कि चोला एम्पायर के एक रूलर हैं, इनके द्वारा बृहदेश्वरा टेम्पल को बनवाया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नोन एज गिफ्ट ऑफ नाइल? तो गिफ्ट ऑफ नाइल के नाम से कौन सी कंट्री को जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इजिप्ट। इजिप्ट को गिफ्ट ऑफ नाइल के नाम से भी जाना जाता है और इजिप्ट कंट्री को ही मिस्र नाम से भी जाना जाता है। द बैटल ऑफ घाघरा वॉज फॉट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? तो बैटल ऑफ घाघरा जो लड़ी गई थी ये कौन से साल में लड़ी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1529। 1529 में बैटल ऑफ घाघरा को लड़ा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल? तो बेसिक क्वेश्चन है, ह्यूमन सेल में क्या प्रेजेंट नहीं होता? तो सेल वॉल जो होती है ये प्रेजेंट नहीं होती है ह्यूमन सेल में। सुषमा स्वराज passed away, she was the first woman chief minister of। तो सुषमा स्वराज जो थी ये कौन सी स्टेट की पहली चीफ मिनिस्टर थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो दिल्ली जो कि इंडिया की कैपिटल है, वहां की पहली महिला चीफ मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द रियल नेम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक? मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उलुग खान। उलुग खान जो है ये असली नाम रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक का। पूना पैक्ट वॉज साइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? पूना पैक्ट को कौन से साल में साइन किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1932। 1932 में पूना पैक्ट को साइन किया गया था। ओनम इज ए ट्रेडिशनल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन? ओनम कौन सी स्टेट का एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है? तो हमारा आंसर रहेगा केरला। केरला स्टेट का एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल रहेगा ओनम। इन विच स्टेट इज कोयना डैम लोकेटेड? कोयना डैम कौन सी स्टेट में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट में लोकेटेड है कोयना डैम। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? तो इकलौती एक रिवर रहेगी जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से फ्लो करती है, उसका क्या नाम है? अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है इंडिया का पहला नेशनल पार्क है। 1936 में इसको फाउंड किया गया था। अगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करी जाए तो ये उत्तराखंड स्टेट में लोकेटेड है। अब अगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करी जाए कि इसमें कौन सी रिवर फ्लो करती है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, हमारा आंसर हो जाएगा रामगंगा। रामगंगा रिवर जो है ये फ्लो करती है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड से पहली भारतीय महिला कौन है जिनको सम्मानित किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऐश्वर्या श्रीधर। इनको 2020 में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसके बाद ये भारत की पहली महिला बन चुकी हैं इस अवार्ड को जीतने वाली। बाईचुंग भूटिया बिलोंग्स टू विच अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? तो बाईचुंग भूटिया जो है ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फुटबॉल। फुटबॉल जो स्पोर्ट है वहां से रिलेटेड है बाईचुंग भूटिया। ऑस्टियोमलेशिया डिसीज इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? तो ऑस्टियोमलेशिया जो डिसीज होती है, बीमारी होती है, ये कौन से विटामिन की कमी की वजह से होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी की कमी की वजह से ऑस्टियोमलेशिया डिसीज होती है और रिकेट्स की बीमारी भी होती है। अब ऑस्टियोमलेशिया जो बीमारी होती है इसमें क्या होता है, जो बोन्स होती हैं उनमें कमजोरी आ जाती है, तो बोन्स जो होती हैं वो हल्की होने लगती हैं, जो कि बोन से रिलेटेड होता है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी की वजह से ही बोन्स में बीमारी आती है, बोन्स में परेशानी आती है। तो ऑस्टियोमलेशिया जो बीमारी है ये बोन से ही रिलेटेड होती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है? तो बेसिक क्वेश्चन है, हमारा आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर फुल फॉर्म है यूआरएल की।
बरादा नती डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो बरादा नती जो डांस है ये कौन सी स्टेट से रिलेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड जो स्टेट है वहां से रिलेटेड है बरादा नती डांस। वेयर इज द पेरियर नेशनल पार्क लोकेटेड? नेशनल पार्क्स की सेपरेट वीडियो रहेगी जिसमें जितने भी इंडिया के नेशनल पार्क्स हैं सारे डिस्कस करे गए हैं, तो आप उसको जरूर देखें। सभी आपको जो टॉपिक्स रहेंगे, कोई भी टॉपिक देखना है तो उसकी प्लेलिस्ट रहेगी और स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से, आप उसमें देख सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा केरला। केरला में लोकेटेड है पेरियर नेशनल पार्क। WHO वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? तो WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये कौन से साल में इस्टेब्लिश हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1948। 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके हेड है करंट टाइम में टेड्रोस एडानॉम। विच कंट्री विल होस्ट दी फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022? तो 2022 में कौन सी कंट्री होस्ट करेगी फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप को? सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है अपकमिंग स्पोर्ट्स टूर्नामेंट से, तो हमारा आंसर हो जाएगा कतर। कतर कंट्री होस्ट करने जा रही है फीफा वर्ल्ड कप 2022 का। हरमनप्रीत सिंह इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? हरमनप्रीत सिंह जो है ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हॉकी। हॉकी गेम से रिलेटेड है हरमनप्रीत सिंह, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि पीछे इन्होंने काफी ज्यादा चर्चा पाई है, तो ये आप जरूर ध्यान रखें। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को साथ ही साथ शेयर कर लें। इसके अलावा हमारी एक ई बुक रहेगी 2000 क्वेश्चंस की, जो कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो बाई करने के लिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको बाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ 600 प्लस क्वेश्चन की करंट अफेयर की हमारी एक ई बुक रहेगी 2021 की, जिसमें जनवरी से लेकर जून 2021 तक के करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करे गए हैं। ये सिर्फ आपको 29 रुपीज़ में प्रोवाइड कराई जा रही है, तो आप इसको भी बाय कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।